हम आज आपको शहर के एक ऐसे विख्यात नहीं कुख्यात शिक्षक के बारे में बताने जा रहे हैं जो है तो शिक्षक लेकिन जिसके अंदर ना तो शर्म है और ना चेहरे पर लाज। पत्नी है लेकिन अवैध संबंध दूसरी लड़कियों के साथ है। बाप है लेकिन अपने बच्चे को मारने की इच्छा रखता है और पढ़ाता है लेकिन स्वयं शराब पार्टी मनाता है। बहुत आदमी था, बहुत आदमी। क्या चल रहा था? पार्टी शायद हो रहा था दारू का। मेरे पापा पूरा गुस्सा गए। कौन बोला? प्रूफ दिखाओ, कहाँ शादी किए। अचानक क्या हुआ, मेरे पापा गाड़ी के अंदर घुस गए और पूरा एकदम हम लोग के ऊपर मोड़ा चढ़ा रहे गाड़ी। बाइक से हमको मतलब मारने का कोशिश किया है, सोच सकते हैं। जब शिक्षक ही शिक्षा का दुश्मन हो जाए तो फिर छात्रों का क्या भविष्य होगा। एक अच्छा शिक्षक न सिर्फ अपने छात्र छात्राओं को किताबी ज्ञान देता है बल्कि उनके चरित्र का निर्माण करने में भी उसकी अहम भूमिका होती है। लेकिन अगर किसी शिक्षक पर चरित्र हनन का आरोप लगने लगे और आरोप लगाने वाले कोई और नहीं उनकी पत्नी और उनके बच्चे हों तो आप स्वयं निर्णय लीजिए कि ऐसे शिक्षक का क्या होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस शिक्षक की बात कर रहे हैं, तो चलिए लगे हाथ इस शिक्षक का नाम भी बता देते हैं। इस शिक्षक का नाम है महादेव कुमार। जनाब कटिहार अग्रसेन भवन के सामने के देव नाम से मैथ क्लास चलाते हैं। स्वयं इस क्लासेस के मालिक भी हैं। नाम तो महादेव का है लेकिन कर्म हम नहीं कहेंगे। आप स्वयं उनके बेटे के मुंह से सुनिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग आए हैं। हम लोग आने के बाद सिर्फ यहाँ पे सुने थे हम लोग कि मेरे पापा शादी कर लिए। आप लोग कौन कौन है? हम, मेरे बड़े पापा, मेरे भैया, मेरा मम्मी। फिर क्या हुआ? हम लोग आए हैं। हम लोग अंदर ऑफिस में गए। ऑफिस में पूछे कि मेरे पापा कहाँ हैं, तो वो लोग जितना स्टाफ था सब लोग ने पता कि हम लोग को पता नहीं है। तो ठीक है, पता नहीं है तो हम लोग उसके बाद वहाँ पे देखे गेट खुला है। हम लोग गेट के अंदर गए। बहुत आदमी था वहाँ पे, ठीक, बहुत आदमी। क्या चल रहा था? पार्टी शायद हो रहा था दारू का, ठीक। उसके बाद मेरी मम्मी बोली कि आपने क्या शादी किया है? मेरे पापा पूरा गुस्सा गए। कौन बोला? प्रूफ दिखाओ, कहाँ शादी किए। उसके बाद हम लोग उसके अंदर हाथापाई हुआ। उसका सबको हम लोग बाहर लेकर आए। बाहर आने के बाद फिर मेरे पापा अंदर बाहर उसका गाली गलौज करने लगे, ठीक। उसके बाद अचानक क्या हुआ, मेरे पापा गाड़ी के अंदर घुस गए और पूरा एकदम हम लोग के ऊपर मोड़ा चढ़ा रहे हैं गाड़ी। पूरा एकदम गाड़ी यहाँ से वहाँ, पूरा यहाँ से मेरे भैया, मेरे बड़े पापा वहाँ पे दोनों जन थे। हम बाइक में यहाँ पे थे। बाइक से हमको मतलब मारने का कोशिश किया है, सोच सकते हैं। और मेरे मम्मी को मतलब मम्मी गाड़ी को मतलब पकड़ने गई है, ठीक, पकड़ने गई है। उसी समय क्या हुआ है कि मम्मी को भी चोट लग के मम्मी गिर गई है। बेटा ही नहीं, इस शख्स की पत्नी का वो बयान सुनिए जो उन्होंने फोन पर हमारे कदवा संवाददाता राजीव को दिया। पीड़िता पत्नी के अनुसार शिक्षक महादेव कुमार के माया नाम की लड़की के साथ कई दिनों से अवैध संबंध चल रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने सरपंच संजय दास के यहां आवेदन भी दिया था। लेकिन रविवार 11 अक्टूबर को जब उसे यह पता चला कि उसके पति ने माया के साथ शादी रचा ली तो उससे रहा नहीं गया। वो हाथों हाथ अपने बेटे और जीजाश्री को लेकर तुरंत सनोली स्थित अपने पति के गैस गोदाम में पहुंच गई। वहां क्या हुआ आप खुद पीड़िता पत्नी से सुन लीजिए। सर, उस दिन पता चला कि मेरे हस्बैंड शादी किए हैं। वहाँ बगल की ही एक लड़की है माया जी उससे शादी किए हैं हम लोग। हालांकि उनके साथ उनका अवैध संबंध था, जी ये चीज हम लोग को थोड़ा थोड़ा पता चला था। उसके बाद हम लोग वहाँ पर जब गए जी तो जाके अपने हस्बैंड से हम पूछे कि आपने शादी क्यों किया। जी
मेरे हस्बैंड हमको पकड़ के दीवार में घसीट घसीट के पुष्ट मारे। यहाँ तक कि जब हम चिल्लाए, मेरे जिया जी गए थे, मेरे दीदी का लड़का क्या था, वो लोग को भी कुदाल से मारने के लिए उठा, बच गया जो, नहीं तो सरपंच आके हाथ पकड़ लिया उन लोग को। मतलब वो लोग अपने बचाव के लिए कुछ कर नहीं सके। जी, तो उसके बाद आपने थाना में आवेदन दिया है? नहीं सर, उसके बाद हम लोग जी बाहर निकले। जी जब देखे कि इस तरह से कर रहा है तो हम लोग बाहर निकले। बाहर सर निकले के देव सर, और गाड़ी अपना स्टार्ट किए और हम लोग पे गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिए सर। जैसे तैसे हम लोग अपने आप को बचाएं। उसके बाद हमारी बाइक भी तोड़े सर, गाड़ी पीछे नहीं कर पाए क्योंकि बाइक टूट गया था। उसके बाद वो गाड़ी से उतर के दौड़ के भागे, अंदर चले गए। अब आप खुद सोचिए, कटिहार के शिक्षा जगत के शीर्ष लोगों को शिक्षा जगत की लाज बचाने के लिए ऐसे बेशर्म शिक्षक के विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इस जनाब महादेव कुमार को अपने पैसे का इतना घमंड है कि वो किसी को भी खरीदने का दावा करता है। अब पंचायत के सरपंच को ही ले लीजिए। अगर पीड़िता पत्नी की माने तो उक्त सरपंच संजय दास ने एक और जहां उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया, वहीं दूसरी ओर जब वो रविवार के दिन सोनोली स्थित केदेव के गैस एजेंसी में पहुंची तो जनाब गैस गोदाम में बैठकर आरोपी शिक्षक के साथ शराब और मीट की पार्टी मना रहे थे। तो हम लोग सरपंच के यहाँ ग्राम कचहरी में आवेदन भी दिए थे सर। कौन सा सरपंच किया? ये संजय दास भर्री सरपंच। जी 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 उनको हम लोग वहाँ पे आवेदन भी दिए थे। जी वो हम लोग को बोले कि आपको उचित न्याय मिलेगा। जी हम लोग शनिवार को गए भी थे, वहाँ कचहरी लगती है सैटरडे। जी वहाँ गए, हम लोग को वहाँ से बोले कि आप लोग चिंता मत कीजिए, जी आप लोगों को न्याय मिलेगा। जी लेकिन संडे को जब हम लोग को सुबह खबर मिली कि लड़की से शादी कर लिए हैं सर, जी हम लोग वहाँ पर गए। वहाँ सरपंच उप सरपंच जितना भी है सब बैठा हुआ था सर, और दारू मीट ये सब का पार्टी चल रहा था वो लोग का। सरपंच मेरे कपड़े फाड़े, बहुत मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, मिसबिहेव किया गया मेरे साथ। है ना महादेव कुमार के पैसे में ताकत। ये जनाब इतने पर ही नहीं रुके। जब हमारे कदवा संवाददाता राजीव कुमार ने मामले की जानकारी के लिए महादेव कुमार को फोन किया तो जनाब ने मामले पर सीधी जानकारी देने के बजाय पहले तो आरोपों को सिरे से खारिज किया। के बारे में ये भी बात सामने आई है कि आप किसी और लड़की से भी शादी किए हैं, क्या सही है? नहीं, गलत है। गलत है? हाँ गलत है। और आपकी गाड़ी में जो दारू का जो बोतल था वो क्या था? अरे तो दारू लोग रखा है, कहीं से ला करके रखा है, उसमें क्या कीजिएगा। तो गाड़ी खुली बाहर में है, दारू का बोतल। आप अपने बच्चे पे जो हमला किए हैं। बच्चे पे हमला नहीं, तो बच्चे पे हमला में गलत रिपोर्ट बनाया है। हाँ गलत रिपोर्ट है, हमको फंसाने के लिए, और कुछ नहीं। गलत रिपोर्ट। आपको क्यों फंसाया? कोई बेटा अपना पिता को क्यों फंसाएगा सर? साथ में उसका जो आदमी था, उसका बहनोई वही है, सब कुछ हेड ना उसका, वही सिखा रहा है, वही सब चीज करा रहा है ना। उसका बहन बेटा है, उसका बहनोई है, और भी एक दो बहनोई उसका आया हुआ था जी। बात यहाँ पैसे का है, बात यहाँ पैसे का। मेरा 7.5 लाख रुपया उसका बहनोई के पास जी। पैसे का डिमांड, पैसा लिया हुआ 5 साल हो गया, आज तक पैसा नहीं दिया है हमको। 10,41,500 रुपया में मात्र उसने हमको 3 लाख रुपया दिया है। कई लोगों ने बताया, नहीं, हमको तो मारने का लोग सेटिंग किया है ना, कि इसको मार के हटाएंगे, गैस गोदाम पे उसका बहनोई बैठेगा। और फिर घुमा करके हमारे संवाददाता राजीव कुमार को पैसे का ऑफर कर डाला। जनाब हमारे संवाददाता को कहते हैं कि हमारे प्रतिनिधि गौतम ने आपसे भेंट की थी या नहीं, आप स्वयं सुनिए। एक काम कीजिए ना, सुनिए ना। हाँ। हम कांटेक्ट करते हैं आपसे। नहीं, गौतम तो भेंट किया होगा ना। कौन गौतम? गौतम यादव। नहीं, हमसे किसी से मुलाकात नहीं हुई। हम तो बस आपको पहले जानकारी के लिए फोन किए हैं। अब जरूरत है शिक्षा जगत के लोगों को आगे आने की और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कदम उठाने की, ताकि शिक्षा जगत की लाज बचाई जा सके। कटिहार के प्रतिष्ठित मैथमेटिक्स के टीचर केदेव पर उनकी ही पत्नी ने लगाया है गंभीर आरोप, और आरोप है चरित्रहीन होने का।
उनके बेटे ने भी बताया कि उनके पिता ने जब इस बात की बाबत उनकी पत्नी उनके अपने पति से पूछने उनके घर पहुंची तो उनके साथ भी मारपीट किया। ये तो आने वाले वक्त में भी स्पष्ट हो पाएगा कि मामला है क्या और इस मामले में क्या कुछ सच्चाई है। कदवा से राजीव और कटिहार से विनय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट केबीसी न्यूज।